हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान के बारे में। और अब हम जो बताने जा रहे हैं, ये जो टीका है ये सुश्रुत संहिता की हिंदी टीका है, जो कि अंबिका दत्त शास्त्री ने लिखी है। इस सुश्रुत संहिता को हम तीन तरीका से पढ़ेंगे। पहला, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। सेकंड, जो आपके एंट्रेंस में जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से। और थर्ड इज आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तीनों को हम यहाँ देखेंगे। और तो स्टार्ट कर रहे हैं हम ये टीका। इसका आप पहला चैप्टर सामने, आप पीडीएफ आपके साथ शेयर है, आप देख रहे हैं। जो ये सुश्रुत संहिता जो है वो एक हिंदी टीका है जो कि अंबिका दत्त शास्त्री ने लिखी है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से आता है कि आयुर्वेद तत्व संदीपिका किसके द्वारा लिखी गई एक हिंदी टीका है। तो ये आयुर्वेद तत्व संदीपिका अंबिका दत्त शास्त्री के द्वारा लिखी गई टीका है। सेकंड देखो, जो ये आगे लिखा है कि सूत्र स्थान प्रथम अध्याय वेदोत्पत्ति आदि। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है कि सुश्रुत संहिता का प्रथम अध्याय कौन सा है। तो प्रथम अध्याय जो है आपका वेदोत्पत्ति अध्याय। ठीक है, इसी के कंपेयर में आपको याद रखना है, चरक संहिता में जो प्रथम अध्याय हमने पढ़ा था उसका नाम था दीर्घजीवितीय अध्याय। ठीक है, सुश्रुत में वेदोत्पत्ति पढ़ रहे हैं। और अष्टांग हृदय में जो प्रथम चैप्टर है वो आयुष्काम्य नाम से। आपको ये तीनों का ही कंपैरिजन रूप में याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, ये श्लोक है, अथ खलु भगवंतम वरम ऋषि गणम परिव्रतम आश्रम आसस्तम काशी राज देवोदास धन्वंतरी औपधेनव वेत्रण औरभ्र पौष्कलावत कर वीर्य गौपुरक्षित सुश्रुत प्रवर्त्य उचु। ठीक है, ये बोल रहे कि जो भगवंतम वरम, जो देवताओं में जो श्रेष्ठ है, और परिव्रतम आश्रतम, ठीक है, ऋषि गणम परिव्रतम, जो ऋषियों महर्षियों के समुदाय से परिवेष्टित है, ऐसे जो देवोदास धन्वंतरी हैं। ठीक है, उनसे किसने प्रश्न किए हैं, किसने, इन आचार्य ने, जिसमें औपधेनव वैतरण औरव औस्कलावत करवीर्य और पुरक्षित सुश्रुत। इसका मतलब जो देवोदास धन्वंतरी हैं, धन्वंतरी के ये शिष्य हैं। और शिष्य कितने हैं, ये इनकी संख्या 7 बताई हुई है। ठीक है, तो इन शिष्य की संख्या तो बताइए, इनको 7 संख्या तो आपको याद रखनी है, साथ में इनके नाम याद रखने हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे आपके सामने छोटा सा निमोनिक्स लिख रहा हूँ, ओबो पीके जीएस। ठीक है, इसको ऐसे ही याद करेंगे तो इसका एक क्वेश्चन और आता है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो औरभ वैतरण औवधेनव कौशलावत करवीर्य गौपुरक्षित और सुश्रुत। ठीक है, ये इनके नाम है। तो आचार्य धन्वंतरी के कितने शिष्य हैं, 7 शिष्य हैं। इसके अलावा अगर 7 आपके ऑप्शन में नहीं है तो देखो, ये जो विमर्श में लिखा हुआ है, ये आपका जो प्रवृत्ति शब्द से, प्रवृत्ति जो शब्द है उसका संबंध किससे है, अगर आचार्य आगे और दिए तो भोज, निमि, कांकायन, गार्ग्य और गालव। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 5, और 5 और 7 पहले हमने बता दिए तो 12। तो या तो ऑप्शन में आपका 7 ढूंढना है आपको, बेस्ट आंसर 7 नहीं है तो 12 भी इसका आंसर जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आचार्य देवोदास धन्वंतरी के शिष्य रहे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, भगवान शारीरिक मानसिक आगंतुक व्याधि विविध वेदना अभिघात उपद्रुतान। ठीक है, सनातन अप्य चेष्टामान विकृसत्सं मानव अभिसमीक्षम मनसी ना पीड़ा भवती तेषाम सुकेशनाम। ठीक है, कि ये बोल रहे हैं कि शारीरिक मानसिक और आगंतुक रोग है, उनसे जो लोग दुखी हो रहे हैं, ठीक है, उनसे जो लोग परेशान हैं, उसकी पीड़ा को कम करने के लिए, ठीक है, उनकी पीड़ा को कम करने के लिए, रोगों के शमन हेतु, ठीक है, प्राणियों के प्राण को बनाए रखने हेतु और प्रजा के हित के लिए, ठीक है, हमें इस आयुर्वेद का उपदेश दीजिए। तो आयुर्वेद का उपदेश किस संदर्भ में दिया गया है, तो रोगों के शमन हेतु, ठीक है, प्राणियों के प्राणों के बनाए रखने के लिए, और तीसरा प्रजा के हित के लिए आयुर्वेद का उपदेश आचार्य धन्वंतरी ने दिया है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से दिया।
नेक्स्ट, अत्र एहम आयुष कामश्च श्रेय। ठीक है, ये जो आयुर्वेद है वो हमारे सांसारिक लोक के लिए और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी होता है। ठीक है, जो हम आध्यात्मिक नॉलेज लेते हैं वो पारलौकिक के लिए अच्छा है, इसलिए विमर्श में इन्होंने लिखा है कि वेदों के अध्ययन से केवल पारलौकिक सुख प्राप्त होता है, परंतु आयुर्वेद के ज्ञान से आपको दोनों सुख प्राप्त होंगे, उभय लोक हेतु, यानी कि सांसारिक लोक, पारलौकिक सुख। ठीक है, दोनों प्रकार के सुख आपको आयुर्वेद से मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि आयुर्वेद जो ज्ञान है उससे इसका कल्याण होता है, तो दोनों लौकिक का होता है, सांसारिक का भी पारलौकिक का भी, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा, अनुवाच भगवान स्वागतम सर्वमीमांसाया च अध्यापच। ठीक है, भगवान धनवंतरि ने क्या शिष्यों को कहा कि आप अच्छे कार्य के लिए आए हैं, अतएव आप पढ़ाने योग्य है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आया अमीमांसा। अमीमांसा टर्म है वो शिष्य के लिए आया है। अमीमांसा टर्म पूर्व संहिता में आपको दो जगह मिलेगा, एक शिष्य के लिए यहाँ आया हुआ है, दूसरा अचिंत्य वीर्य हेतु। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपके लिए तो अमीमांसा शब्द का प्रयोग शिष्य के हेतु के लिए किया गया है या फिर वीर्य के लिए किया गया। उसके बाद देखिए, इहम खलु आयुर्वेद अष्टांग उपांग, इहम खलु आयुर्वेद अष्टांगम उपांगम अर्थवेदस्य अनुत्पत्ति वेद प्रजा श्लोक शतम सहस्त्रम अध्याय सहस्त्र कृतवान स्वयं। ये जो आयुर्वेद है वो उसके कितने अंग हैं? अष्टांगम, 8 अंग। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आयुर्वेद के कितने अंग हैं, तो आयुर्वेद के 8 अंग हैं, यानी 8 भाग है। ठीक है, और उपांगम अर्थवेद से, अर्थर्वेद से, और ये किसका उपांग है? अर्थर्वेद का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका, आयुर्वेद किसका उपांग है, कौन से वेद का उपांग है? तो अर्थर्वेद का। ठीक है, आयुर्वेद के अंग कितने हैं या भाग कितने हैं? तो 8 भाग। ठीक है, अब आगे लिखा है कि पूर्व काल में ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना से पूर्व आयुर्वेद को, देखो ये जो है ब्रह्म संहिता के नाम से जाना जाती है, और इसमें जो इन्होंने लिखा है कि श्लोक सतसहस्त्रम। ठीक है, सतसहस्त्रम मतलब 1,00,000 श्लोक हैं। ठीक है, और अध्याय सहस्त्र और 1000 अध्याय। ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मा ने जो हमको ज्ञान दिया था, उस समय जो आयुर्वेद था उसको ब्रह्म संहिता के नाम से जो जाना जाता है। उसमें 1000 अध्याय थे। ठीक है, और उसमें 1,00,000 श्लोक थे। ठीक है, और ये किसके लिए दिया था? कि ततो अल्प बुद्धि अल्प मेध, अल्प आयु अल्प मेध, ठीक, स्वचा लोक्यम नाराणाम भूव अष्टदा प्रतिवर्ष, जिनकी आयु कम है, ठीक है, अल्प आयु वाले लोग हैं और जिनकी मेधा भी कम है, उनके लिए ये आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा द्वारा दिया गया। स्वयं मतलब स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब देखो हमने जो लिखा है ये आयुर्वेद हम पढ़ रहे हैं, तो आयुर्वेद में क्या लिखा है कि आयुर्वेद किसका उपांग है? अर्थर्वेद का। परंतु नीचे देखो विमर्श में क्या लिखा है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, चरक व हस्त आयुर्वेद में आयुर्वेद को अर्थर्वेद का उपांग माना गया। ये सही बात है जो हमने अभी पढ़ लिया। ठीक, किंतु व्यासकृत चरण व्यू ए संक्रोध, ठीक है, संक्रोध आयुर्वेद ग्रंथों में ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था उपांग किसका माना था? अर्थर्वेद का। परंतु व्यासकृत चरणगुरु संक्रोध ने जो आयुर्वेद ग्रंथ लिखे उसमें कहा गया है कि ये आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब जो आयुर्वेद के जो 8 अंग बताए वो कौन कौन से, उसके बारे में बताया है। तथा वो 3 कौन कौन से हैं? शल्य, शालक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अगत तंत्र, रसायन तंत्र, बाजीकरण तंत्र। ठीक है, ये 8 अंग, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, दूसरे इनको तो याद रखना है, साथ में इनका क्रम भी याद रखना है। क्रम क्यों याद रखना है? क्योंकि चरक ने भी यही 8 अंग बताए, परंतु इनका सीक्वेंस चेंज किया हुआ है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले काय चिकित्सा को लिखा है और यहाँ शल्य में लिखा है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कौमार वृत्ति को आचार्य सुश्रुत ने कौन से स्थान पर रखा है? तो यहाँ पे 6वें स्थान पर रखा, 5वें स्थान पर रखा हुआ, सॉरी, ये 5वें स्थान पर रखा हुआ है, जबकि चरक में 6वें स्थान पर। ठीक है,
तो ये आपको ये भी इसका जो स्थान है वो भी पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब जो आपने जो 8 अंग बताए हैं, उन 8 अंगों की एक एक करके उनकी एक डेफिनेशन दी हुई है, उस डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। तो अगर आप सर्जरी पढ़े तो ये सभी डेफिनेशन सभी सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है यूजी के स्टूडेंटों के लिए, परंतु अगर आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बस आपका थोड़ा थोड़ा ये पॉइंट है उसको याद रखने की आवश्यकता है। तो देखो, तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लो लोस्ट अस्थि वालनक पुए त्राप दुष्ट व्रण अंतर्गर्भ शल्य उदरनाथ यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिदान व्रण विनिश्चार। ठीक है, ऐसा ग्रंथ या ऐसा विज्ञान जिसमें शल्य शल्य यानी कि तृण है, काष्ठ है, पाषाण है, पांशु है, ठीक है ना, ये सब, और दुष्ट व्रण है, अंतर्गर्भ है, इनको निकालने की बात कही हो, शल्य उदाहरणार्थ या शल्य को निकालने की बात कही हो, और यंत्र शस्त्र और क्षार और अग्नि की जो चिकित्सा है उसके बारे में बताया हुआ हो, और व्रण का ट्रीटमेंट बताया हो, व्रण का विनिश्चय करने के साधन और उसका चिकित्सा इसके बारे में बताया हो, वैसे साइंस है वह क्या होगा, वो शल्य तंत्र के नाम से। ठीक है, तो ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यूजी में। ठीक है, और इसी के साथ डलनर की एक टीका लिखी है। अगर आप पीएचडी पीजी के स्टूडेंट है, पीजी के जो एग्जाम पेपर होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डलनर के अनुसार शल्य तंत्र की डेफिनेशन या शल्य की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अति प्रबद्धम मल दोषजम बस शरीरणाम स्थावर जंगानाम, ये भी आपको याद रखना है। अति प्रबद्धम मलदोषम शरीरणाम स्थावर जंगानाम यदि किंचित बाधकरम शरीरे तत्सर्व एवं प्रबदंती शल्य। ठीक है, शारीरिक स्थावर और जांगम, स्थावर और जांगम जो प्राणी हैं उनके शरीर में मल और दोष का अधिक मात्रा में बढ़ जाना। ठीक है, और जब ये अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे, किंचित बाधकरम, और उसको शरीर को बाधा पहुंचाना। ठीक है, जब स्थावर और जांगम प्राणियों के शरीर में मल और दोष अधिक मात्रा में बढ़ जाए और वो शरीर में बाधा पहुंचाए, उसको हम शल्य बोलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन आचार्य डल्डर ने दी है, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका शल्य के बाद सालक। सालक में क्या, सालक के नाम पूर्व जत्रुगता नाम रोगाणाम, सालक के इसको बोलते हैं सालक तंत्र, जो जत्रु ऊर्ज से ऊपर के जो रोग हैं उनके लिए। उसमें क्या क्या आएंगे, श्रवण नयन बदन घ्राण आदि संस्कृता नाम, उसमें कहाँ के रोग आएंगे, श्रवण मतलब नाक के रोग, नयन मतलब आँख के रोग, बदन मुख के रोग, घ्राण यानी कि नाक के रोग, श्रवण मतलब कान के रोग थे। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ के जो रोग हैं उनका व्याधि उपशमनार्थ, उनकी व्याधियों का शमन करना। ठीक है, और सलाका यंत्र प्राणिदान से, और इसमें सलाका के द्वारा चिकित्सा की जाती है, सलाका के द्वारा रोगों को ठीक किया जाता है। अब जो ये सालक्य तंत्र है उसके लिए अष्टांग हृदय में एक अलग टर्म दिया है जिसे ऊर्ध्वांग चिकित्सा बोलते हैं, क्योंकि ऊर्ध्व मतलब जत्रु ऊर्ध्व से ऊपर की चिकित्सा है, इसलिए ऊर्ध्वांग चिकित्सा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो काय चिकित्सा, क्योंकि काय चिकित्सा आयुर्वेद का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आज के समय में भी पुराने समय से भी, क्योंकि सबसे ज्यादा रोगों की चिकित्सा इसमें की जाती है, इसलिए इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसृताम व्याधि नाम। बस आपको स्पेशली इस लाइन को याद रखना, सर्वांग संसृताम व्याधि नाम ज्वर रक्त पित्त शोषो उन्माद पश्चिमार पुष्ट में अतिसार आदि उपशमनार्थम। ठीक है, तो इसमें बोला है कि सर्वांग संसृताम व्याधि नाम, ठीक है, सब शरीरगत रोग एग्जाम्पल दिए हैं, ज्वर है, रक्त पित्त है, शोष है, उन्माद है, उसकी चिकित्सा इसमें की जाती है, वह काय चिकित्सा। नेक्स्ट देखो भूत विद्या, भूत विद्या में देव असुर गंधर्व राक्षस पित्त आदि नाग ग्रह चेष्टा, तो इसमें आपको याद रखना है नाग ग्रह चेष्टा शांति कर्म बलिहरण आदि उपग्रह समनार्थ। ठीक है, भूत विद्या के बारे में इतना ही आपको याद रखना। कौमार वृत्ति की डेफिनेशन में कौमार वृत्ति नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दो संशोधन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कुमार है, जो बच्चा है, उसका भरण पोषण कैसे होगा उसके बारे में। ठीक है, और जो धात्री है जो दो बच्चे को दूध पिला रही है, कि उसके क्षीर दोष अगर हुआ है तो उसका संशोधनार्थ, उसका संशोधन कैसे होगा उसके बारे में। दुष्ट स्तन्य है,
ठीक है। और इम्पोर्टेंट ग्रह समुत्थानस्य, जो गृह रोग बताए हैं आयुर्वेद में बच्चों के संदर्भ में, उनके चिकित्सा के लिए और व्याधि के उपशमनार्थ के लिए जो ग्रंथ है या जो साइंस है उसको अपन कौमारगत्य के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगतंत्र। अगतंत्र नाम सर्प, कीटा, लूटा, मुशिका आदि विष व्यंजनार्थम विविध विध संयोग उपशमनार्थम। जो कि विषैले जंतु हैं, जो सर्प कीट, उनके जो विष हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। और दूसरा ऐसे विष जो कि दो चीजों के संयोग से बनते हैं, ठीक है। अगर दो पॉइजन वाली चीज नहीं है, उनको मिलाने से अगर कोई पॉइजन बन रहा है, उनके संयोग से जो विष बना है उसकी चिकित्सा भी कैसे की जाएगी, वो भी अगतंत्र में वर्णन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो विविध विष संयोग उपशमनार्थम अगतंत्र की डेफिनेशन में आता है। ठीक है। नेक्स्ट इसी के संदर्भ विमर्श में क्या लिखा हुआ है कि अष्टांग संग्रह में या अष्टांग हृदय में इसको दृष्टा चिकित्सा भी बोला है। इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने सालक्य को क्या बोला था, ऊर्ध्वांग, ऐसे यहाँ दृष्टा चिकित्सा बोला। ठीक है। चरक ने इसको क्या बोला, विषगर वैरोदिक प्रशमन, विषगर वैरोदिक प्रशमन। ठीक है। तो जांगुली एवं डॉक्टर में टॉक्सिकोलॉजी भी बोलते हैं। तो ये छोटी सी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। रसायन तंत्र, रसायन तंत्र के लिए, क्योंकि रसायन में हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति होता है उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, उसकी आयु को बढ़ाते हैं। तो ये रसायन तंत्र नाम व्यय स्थापनम आयु मेधा बलकरम रोग अपहरण समर्थस्य। ठीक है। उसका जो आयु है, तो आयु आगे जो आयु है, आयु को उसकी यौवन अवस्था को बनाए रखें, इसलिए व्यय स्थापन। ठीक है। और मेधा यानी कि बुद्धि को बढ़ाने वाली चीजें को काम, बुद्धि को बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो रसायन तंत्र, रसायन है। ठीक है। और रोग अपहरण समर्थ से, और रोग होना इसके लिए रसायन चिकित्सा की जाती है। ठीक है। उसके बाद बाजीकरण तंत्र। ठीक है। बाजीकरण तंत्र में, बाजीकरण तंत्र नाम अल्प, दुष्ट, क्षीण, विशुष्क, यहाँ चार चीज बताई हुई है। ठीक है। अल्प, दुष्ट, क्षीण, विशुष्क, रेतस। रेतस जो चार प्रकार से है, या तो वो अल्प हो गया है, दुष्ट हो गया है, क्षीण हो गया है, विशुष्क हो गया। ठीक है। अब जो अल्प हुआ है उसका क्या करेंगे, उसका तो आप्यायन करेंगे। ठीक है। उसका आप्यायन करेंगे। दुष्ट हो गया है उसको प्रसाधन करेंगे। क्षीण हो गया है उसका उपचय करेंगे। ठीक है। और विशुष्क हो गया है उसे जनन, उसका जनन करेंगे। ठीक है। तो प्रहर्षण जननम, और प्रहर्ष जनन का मतलब क्या है, शुक्र है उसको निकालना। ठीक है। उनका जनन कराना, उनको बढ़ाना, उनकी वृद्धि करना शुक्र की, और उसको निकालने की प्रक्रिया को सहायता देने के लिए बाजीकरण तंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको कुछ चीजें हैं, जैसे अल्प और क्षीण दोनों एक जैसे लगते हैं, तो इनका जो टीका में जो दे रखा है, ठीक है। तो देखो अल्प का मतलब क्या है, अल्प रेतस पंच विसंति अप्राप्ता, जिसकी उम्र 25 से कम है, उसके अंदर अगर शुक्र की कमी है तो उसे अल्प रेतस बोलेंगे। ठीक है। और क्षीण रेतस किसको बोलेंगे, अगर किसकी अवस्था तो मध्यम है, मध्यम अवस्था का प्राणी है या व्यक्ति है, और उसके अंदर अगर शुक्र का क्षय है तो उसे क्या बोलेंगे, क्षीण रेतस बोलेंगे। तो दोनों में अंतर है, क्योंकि 25 साल से कम उम्र के में नेचुरल रूप से कम हो सकता है, आगे जाके बढ़ जाएगा खुद ही, परंतु अगर मध्यम का है तो उसको क्षीण रेतस बोलेंगे। ठीक है। विशुष्क रेतस जो 60 के बाद जो कमी आएगी, शुष्क रेतस वृद्धा, वृद्धों में जो कमी आती है उसको शुष्क, लड़की टीका के अनुसार टीका की गई। ठीक है। तो देखो इसके बारे में और क्या चीज है कि बाजीकरण वेदस्त्र, बाजीकरण की जो मेडिसिन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया। ठीक है। कौन कौन सी है, शुक्र श्रुतिकर, तो शुक्र को श्रुति कराती है, शुक्र का श्राप कराती है। किंचित विवर्धनम, शुक्र की वृद्धि कराती है। और तीसरी श्रुति वृद्धि कर किंचित, जो शुक्र की वृद्धि भी कराती है और श्रुति भी कराती है। त्रिविध ब्रश समुचित, ये 3 प्रकार के ब्रश द्रव्य हैं। इनके एग्जाम्पल, श्रुतिकर में देखो स्त्री स्पर्श आदि, स्त्री का स्पर्श श्रुतिकर होता है। वृद्धिकर क्षीर, जो दूध है वो वृद्धि करता है। ठीक है। तीसरी श्रुति और वृद्धिकर दोनों का काम कौन करता है, तो मांस आदि, जो उड़द की दाल है
वो आपका शुक्र श्रुतिकर भी है और शुक्र वृद्धिकर भी है। तो ये बाजीकरण के 3 प्रकार है, ये कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है। एवं आयुर्वेदो अष्टांग उपदेश थे अत्र कस्मै किम उपदेशते, ये छोड़ दीजिए, इसके बारे में कुछ। अब आपके जो 8 अंग थे वो तो कंप्लीट हो चुके। ठीक है, उसके बारे में देखो नीचे क्या लिखा है। वत्स सुश्रुत इहम खलु आयुर्वेद प्रयोजन, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? तो व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्षम स्वस्थ रक्षण से। ठीक है, व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्षम, जिसको व्याधि हो गई है उसकी चिकित्सा कैसे करें, उसको रोग मुक्त कैसे करें, ये फर्स्ट इसका प्रयोजन है आयुर्वेद का। और स्वस्थ जो पुरुष है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, ये दूसरा प्रयोजन। ठीक है, हमने जो चरक संहिता पढ़ी थी उसमें जो प्रयोजन पढ़ा था आयुर्वेद का, वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, वो एक बार आप देखिए। प्रयोजनम चास्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। ठीक है, उसमें जो पहले बात कही गई, पहले क्या कहा था, स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे, और दूसरी बात थी जो रोगी है उसका विकार का प्रशमन कैसे करें। परंतु आचार्य सुश्रुत ने पहले बोला है कि जो रोगी है उसकी चिकित्सा कैसे की जाएगी, दूसरा जो व्यक्ति स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाएगी। दोनों में बहुत अंतर हो गया क्रम का। ठीक है, तो वो शायद इसीलिए क्योंकि आचार्य सुश्रुत के समय जो ग्रंथ ये लिखा गया है इसमें स्पेशली शल्य चिकित्सा का वर्णन है। ठीक है, तो जैसे ही पेशेंट आपके पास आएगा तो वो कंप्लेन लेके आएगा। ठीक है, वो किसी रोग से ग्रसित होगा, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि पहले उसको ठीक करो और फिर उसके स्वास्थ्य की रक्षा करो। ठीक है, परंतु चरक का जो है वो काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है और उसमें पेशेंट आपके पास हेल्दी भी आ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बोला है, और बाद में अगर कोई रोग हो जाए तो उसके प्रशमन के लिए भी बोला। नेक्स्ट देखो, आयुर अस्मिन विद्यते अनेन व आयुर्विद्यन्ति इति आयुर्वेद। ठीक है, अब इसमें आयुर्वेद की डेफिनेशन दी है, आयु का विचार करके, आयु के हित है अहित कर है उसका विचार करके, और आयु की प्राप्ति के उपदेशों से जो होती है उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद के हितकर अहितकर आदि के बारे में जानकारी जो देता है वो आयुर्वेद। ठीक है, आगे तस्य अंगम आद्यम प्रत्यक्षम आगम अनुमान उपमाने विरुद्ध उच्यमाने उपमान। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये 4 प्रकार के अनुमान दिए हैं आयुर्वेद के सबसे। तो आद्य अंग कौन कौन से, प्रत्यक्ष आगम अनुमान और उपमान। बस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि आयुर्वेद में सुश्रुत के अनुसार कितने प्रमाण बताए हैं, तो ये 4 प्रकार के प्रमाण बताए, प्रत्यक्ष आगम अनुमान और उपमान। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए, शल्य सालक्य 8 अंगों में शल्य ही प्रमुख क्यों है। ठीक है, शल्य ही प्रमुख क्यों है उसके बारे में बताया है। ठीक है, ये 8 अंगों में शल्य क्यों प्रमुख है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यूजी के हिसाब से पूछा जाता है कभी कभी, परंतु इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं, नीचे वाला इम्पोर्टेंट श्लोक है। ठीक है, तो अष्टाम अपि आयुर्वेद तंत्रे देव अधिकम अभिमतम आशु क्रिया करना, क्योंकि शल्य चिकित्सा जो है वो शीघ्र शीघ्र क्रिया करती है, यानी शीघ्र चिकित्सा करती है। तो आशु क्रिया करनाथ होने की वजह से शल्य प्रधान है। दूसरा, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणी धाना। ठीक है, इसमें जो चिकित्सा के प्रकार बहुत है, यंत्र से चिकित्सा कर सकते हैं, शस्त्र से कर सकते हैं, क्षार से कर सकते हैं, अग्नि से कर सकते हैं। इतनी सारी चिकित्सा होने की वजह से ये शल्य तंत्र सभी में प्रधान बताया हुआ है। और सर्वतंत्र सामान्य, ठीक है, जो बातें दूसरे ग्रंथों में या दूसरे ब्रांच में जैसे काय चिकित्सा में जो चिकित्सा बताई हुई है वो तो यहाँ लिखी हुई है, परंतु शल्य की जो चिकित्सा है वो कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए इस और ग्रंथों की चिकित्सा इसमें सब जगह मिलेगी। ठीक है, परंतु शल्य की चिकित्सा आपको दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलेगी, इसलिए सर्वतंत्र सामान्य। ठीक है, अन्य स्वतंत्रों के समान चिकित्सा होने से, अन्य स्वतंत्रों के समान चिकित्सा तो इसमें मिलेगी, इसलिए भी ये प्रधान है। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। शल्य क्यों प्रधान है, शल्य चिकित्सा आशु क्रिया करना होने की वजह से, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि की चिकित्सा होने की वजह से, और सर्वतंत्र सामान्य होने से। नेक्स्ट, तद इदम शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम यशस्य आयुष्यम वृत्ति करस्यति।
ये शल्य तंत्र क्या है? शाश्वत, मतलब बहुत समय से, पुराने समय से चला आ रहा है, इसलिए शाश्वत है। पुण्य देने वाला है, ठीक है, स्वर्ग देने वाला है, ठीक है, यश प्राप्ति करने वाला है, ठीक है, आयु को बढ़ाने वाला है, आयुष्य, और इम्पोर्टेंट वृत्तिकरस्य, वृत्ति का मतलब धन प्राप्ति के लिए भी बताया हुआ है, जबकि आचार्य चरक ने ऐसा नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो शल्य तंत्र हेतु जो शल्य चिकित्सक होते हैं वो वृत्तिकर होते हैं, ठीक है, वो जीविका उपयोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे भी अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो सर्जन्स जो होते हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं कंपेयर में फिजिशियन के, क्योंकि सर्जरी के ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अब यहाँ आपको बताया है कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ है। तो आयुर्वेद का अवतरण के लिए इन्होंने बताया है, ठीक है, जो आप सिंपल हमने पहले बताया था आपको, आपको ये याद रखना, BDAI, ठीक है, भगवान धन्वंतरी ने, ब्रह्मा ने सबसे पहले ज्ञान दिया किसको? दक्ष प्रजापति को, और दक्ष प्रजापति से अश्वनी को, और अश्वनी से इंद्र को, ठीक है, और इंद्र से यहाँ किसके पास गया? धन्वंतरी के पास गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है, सिंपल से। इहम धन्वंतरी आदि देवो जरा रुजा मृत्यु हरो आमरण, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? देवताओं की वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को नष्ट करने वाले आदिदेव धन्वंतरी आयुर्वेद के अन्य अंगों के साथ साथ शल्य तंत्र का उपदेश करने के लिए फिर से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। तो खास बात नहीं, छोड़ दीजिए, उनकी यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से चालू होंगी आपके। अस्मिन शास्त्रे, इस शास्त्र में पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष उच्यते। यहाँ पर एक पुरुष की डेफिनेशन दी गई। पुरुष की डेफिनेशन क्या है कि पंच महाभूत और शरीरी मतलब आत्मा, इनके समवाय से या संयोग से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? पुरुष बोलते हैं। पंच महाभूत कौन से? वही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभूत, और इसमें शरीर मतलब, शरीरी मतलब आत्मा मिल गई, तो क्या बनेगा? पुरुष बनेगा। और ये पुरुष क्या है? तस्मिन क्रिया, और इसकी ही क्रिया की जाती है, क्रिया मतलब इसकी ही चिकित्सा की जाती है, ठीक है। और आगे लिखा है सो अधिष्ठान कस्मातम, और यही अधिष्ठान है, किसका अधिष्ठान है? रोगों का अधिष्ठान है, या चिकित्सा का अधिष्ठान है, ठीक है, इसी में तो रोग होंगे और इसी की चिकित्सा होगी, तो यही अधिष्ठान है। लोकस्य दुविधाम, और पूरा लोक दो तरह का है। लोकस्य दुविधाम, लोकस्य दुविधाम दो प्रकार का, कौन सा? लोको ही दुविधम, स्थावर और जामनम, सभी लोक को, पूरे लोक को दो भागों में डिवाइड किया, स्थावर और जामनम, या फिर आग्नेय और सौम्य। तो लोक के दो भाग कौन कौन से? या तो स्थावर जागनम या आग्नेय सौम्य। तद भूवस्था, ठीक है, और आगे फिर लोक के पांच भाग किए हुए हैं, ठीक है, और ये पांच भाग जो किए हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? वो पंचमहाभूत पे, तो पंचात्मक हो, ठीक है। अब ये तो दो भाग तो और पांच भाग तो हमने कर दिए। आगे लिखा है कि चतुर्विदो भूत ग्राम, ठीक है, इसमें से जो प्राणी वर्ग है उसको हमने चार भागों में डिवाइड, ठीक है, भूत ग्राम मतलब प्राणी वर्ग जो है उसको चार भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो कौन कौन सा? चतुर्विदो भूतग्राम, स्वेदम, जरायुजम, अंडज और उद्भिज, ठीक है, स्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्भिज, ये चार प्रकार से जो डिवाइड किया हुआ है वो, उसको क्या बोला है? कंबाइंड मिला के चतुर्विदो भूतग्राम, तो यही पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि ये जांगम की अगर बात करें वो आपके चार प्रकार के हो गए, और उसको कंबाइंड रूप में चतुर्विदो भूतग्राम बोला है, ठीक है। अब ये चतुर्विदो भूतग्राम के लिए आगे क्या लिखा? तत्र पुरुष प्रधान, इनमें से पुरुष प्रधान है, ठीक है। ये स्वेदज, जरायुज, अंडज, उद्भिज, इनके एग्जाम्पल पढ़ोगे तो इसके अंदर ही पुरुष आता है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रधान जो है वो पुरुष है। क्यों प्रधान है? कि तस्य उपकरण अन्न, बाकी सब तो इसके उपकरण है। पुरुष इसलिए प्रधान है क्योंकि जो बाकी चीजें हैं वो सब इसके उपकरण हैं पुरुष के, इसलिए इसको प्रधान माना गया, ठीक है। आगे देखो, आगे ये जो डेफिनेशन दे रखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और ये किसकी डेफिनेशन है? दुख की। दुख क्या है? तो देखो, तद दुख संयोग व्याधि उच्यन्ते, सॉरी, व्याधि की डेफिनेशन दे रखी है कि जिसके संयोग से पुरुष को दुख होता है, ठीक है। और
जो किसी कोई पुरुष है उसको किसी चीज की वजह से दुख हो रहा है, तो वो क्या है, उसके लिए व्याधि। तो दुख संयोगा व्याधि उच्यन्ते। ठीक है, अगर किसी को किसी भी तरीका का दुख कोई पहुंचा रहा है तो वो उसके लिए व्याधि बन जाएगी। ठीक है, तो बहुत ब्रॉड सोच के ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या लिखा है कि दुख क्या है। अगर दुख की बात करें तो काय बाक मानसी पीड़ा। अगर किसी को किसी भी तरीका से शारीरिक रूप से, ठीक है, बोलने की या मानसिक रूप से कोई पीड़ा है तो वो दुख है। ठीक है, और दुख का जब संयोग होता है तो वो व्याधि हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, ते चतुर्विधा। ये जो व्याधि है जिसकी हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी थी, ठीक है, दुख संयोगा व्याधि। अब ये व्याधि जो है वो कितने प्रकार की होती है, वो 4 प्रकार की है। कौन कौन सी? आगंतुज, शारीरिक, मानस और स्वाभाविक। ठीक है, तो 4 प्रकार की व्याधि आचार्य सूत्र ने बताई है, आगंतुज, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। ठीक है, इनमें आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट वाले श्लोक में देखो, तेषम आगंतु अभिघात निमित्ता। आगंतुक व्याधि जो होगी वो अभिघात से होगी, क्योंकि सबको पता है, इसको कोई निशान लगाने की जरूरत नहीं है। और शारीरिक व्याधि जो शरीर के, शरीरा अन्न पान मूला वात पित्त कफ शोणित सन्निपात वैषम्य निमित्ता। दोषों के वैषम्य से जो होगी वो शारीरिक व्याधि होगी। मानसिक व्याधि कौन सी होंगी? तो क्रोध से, शोक से, भय से, ये सब आपकी मानसिक व्याधि। इनको सबको याद करने के बाद इंपॉर्टेंट है आपका स्वाभाविक व्याधि। स्वाभाविक व्याधियों के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। तो स्वाभाविकास्तु क्षुत पिपासा जरा मृत्यु निद्रा प्रगति। ठीक है, ये आपकी स्वाभाविक व्याधि है। प्यास लगना, भूख लगना, बुढ़ापा आना और मृत्यु, ये आना ही आना है। ठीक है, ये स्वाभाविक रूप से आता है, इसलिए ये आपके स्वाभाविक व्याधियों में रखे गए। ठीक है, आगे देखिए, अब ये जो व्याधि है इनका अधिष्ठान क्या है? तो तय एते मन शरीर अधिष्ठाना। इसके 2 अधिष्ठान है। कौन कौन से? शारीरिक और मानसिक। ठीक है, व्याधि के 2 अधिष्ठान होते हैं, शारीरिक व्याधि और मानसिक व्याधि। तो मन और शरीर ये इसके अधिष्ठान है। ठीक है, अब इनकी चिकित्सा के बारे में बोलेंगे। तो इनकी चिकित्सा के बारे में क्या लिखा हुआ है? तेसाम संशोधनम संशमनम आहार और आचार। संशोधन करना, संशमन करना, आहार से ठीक करना या विहार से ठीक करना। इनका अगर सम्यक रूप से प्रयोग किया जाए तो इनका निग्रह हो जाएगा। निग्रह मतलब इनकी चिकित्सा हो जाएगी। इन रोगों का प्रतिकार करना। प्रतिकार कैसे करेंगे? संशोधन से, संशमन से, आहार से और आचार से। ठीक है, तो ये इनको निग्रह हेतु बोला हुआ है, शॉर्ट में एक ट्रीटमेंट बताया हुआ है। ठीक है, आगे, प्राणिनाम पुनर्मूल आहारो बल वर्ण ओजस्य तत्सु रसेस आयतम रसा पुनः द्रव्य आश्रय द्रव्याणि पुनः औषधिया और तुविदम स्थावर जांगम। ठीक है, तो प्राणियों का जीवन रक्षा का जो मूल कारण है वो क्या है? आहार है। ठीक है, जो प्राणियों का मूल है वो क्या है? वो आहार है। ठीक है, और आहार से ही उसको बल वर्ण और ओज की प्राप्ति होती है। और ये जो आहार है वो 6 रस युक्त होता है। षटसु रस, 6 रस होते हैं। और रस जो होता है वो द्रव्य है। रस किस में रहता है? द्रव्य में रहता है, इसलिए रस ही द्रव्य है। ठीक है, और द्रव्य क्या है? द्रव्य औषधि। ठीक है, रस द्रव्यों के आश्रित है और औषधियों को द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, आगे दे रखा है तास्तु विधुम, और ये भी 2 प्रकार की होती है। औषधि जो होती है वो भी 2 प्रकार की। कौन कौन सी? स्थावर औषधि और जांगम औषधि। अभी हमने स्थावर और जांगम किसके वेद पढ़े थे? वो लोक के वेद पढ़े थे, और यहाँ पे हम औषधियों के वेद पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना। तासाम स्थावर चतुर्विधा। अब उसके बाद हमने देखो स्थावर चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। जांगम के बारे में हम पहले पढ़ चुके। ठीक है, फिर भी एक बार दोबारा से हम स्थावर और जांगम के बारे में शॉर्ट में देखेंगे। तो स्थावर चतुर्विधा, स्थावर 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है? वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषध इति। ठीक है, 4 प्रकार के स्थावर चीजें होती हैं, स्थावर द्रव्य, वनस्पति, वृक्ष, विरुद्ध और औषधि। अब एक एक की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वनस्पति क्या है? ठीक है,
वनस्पति। अपुष्पा फलवंतो, जिसमें पुष्प नहीं आते सीधे फल आते हैं, उसको अपन वनस्पति बोलेंगे। है पुष्पा फलवंतो, जिसमें पुष्प नहीं है परंतु फल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें पुष्प नहीं होते, पुष्प तो उसमें होते हैं परंतु हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए उनका उस समय का ऑब्जर्वेशन केवल आंखों से था, इसलिए वो चीजें आंखों से नहीं दिखती उसके पुष्प, इसलिए उन्होंने बोला कि अपुष्पा फलवंतो वनस्पति। नेक्स्ट देखो, वृक्ष के लिए क्या लिखा है, पुष्प फलवंतो वृक्ष, जिसमें पुष्प और फल दोनों आते हैं, वो क्या है, वृक्ष है। ठीक है, प्रतानवत्य स्तंभन्यस्य विरुद्धम, में प्रतान आती है स्तंभ नहीं आती हैं, उनको अपन विरुद्ध बोलते हैं। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो पूछी जाती है अक्सर, औषधि की डेफिनेशन क्या है, तो फल पाकनिष्ठा औषधि थी, यानी कि पकने के बाद जिसका फल चला जाए वो क्या है, औषधि है। चला जाए इसका मतलब अलग हो जाए उससे। ठीक है, और चरक में हमने इसकी डेफिनेशन जो पढ़ी थी औषधि की, वो क्या पढ़ी थी, फल पाक अंता, फल पाक अंता बोलो या फल पाक निष्ठा बोलो, दोनों की बात एक ही, यानी पकने के बाद वो जो द्रव्य है वो गिर जाए, ठीक है, वो आपकी औषधि है। जैसे गेहूं है, बाजरा है, इनके लिए ये चीजें आती हैं जनरली, वैसे तो ये अन्न है परंतु इसके एग्जाम्पल में यही चीज दी जाती है। ठीक है, आगे देखिए, जांगम खलु अपि चतुर्विधा। ठीक है, अब जो हमने स्थावर पढ़ लिया, अब जांगम पढ़ेंगे। जांगम चार प्रकार के कौन कौन से पहले ही पढ़ चुके, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ठीक है, जिनको अपन भूतग्राम बोला, चतुर्विध भूतग्राम बोला। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखो सबसे पहले जरायुज, जरायुज का एग्जाम्पल क्या है, ऐसे प्राणी जो कि सीधे मनुष्य को जन्म देते हैं, मनुष्य को नहीं सॉरी, सीधे जन्म देते हैं, अंडे बीच वाली स्टेज जो अंडे वाली स्टेज होती है वो नहीं आती है उसमें। ठीक है, तो पशु, मनुष्य, ब्याल आदि ये सीधे अपने जैसे जीव जंतुओं को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दूसरा अंडज, जिसमें एक अंडे की फेज आती है, उसके बाद उस प्राणी का जन्म होता है। ठीक है, तो खग, परिसर, ठीक है, प्रवृत्ति। ठीक है, तो खग मतलब पक्षी हैं, अंडे देते हैं। परिश्रप यानी सांप वगैरह हैं, वो अंडे देते हैं, उसके बाद उनसे सांप की या पक्षियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तीसरा कृमि, कीट, पीपलिका, प्रवर्त्य, स्वेदज, और जो स्वेदज से जो उत्पन्न होते हैं वो क्या है, कृमि, कीट, पीपलिका, ये होते हैं। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, स्वेदज वाला। और एक उद्दिज वाला जो कि भूमि से निकलते हैं, एक्चुअल में भूमि से नहीं निकलते हैं परंतु ऐसा महसूस होता है हमें भूमि से निकले हैं। इंद्रगोप, मंडूक, प्रवृत्ति। इंद्रगोप जो है, मंडूक है, वो उद्दिज टाइप के जांगम द्रव्य हैं। ठीक है, और वो क्या है, ऐसा लगता है ऐसे भूमि को तोड़ के निकले। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता, जनरली वो उत्पन्न तो किसी ना किसी से होते ही हैं। ठीक है, परंतु यहाँ आयुर्वेद के अनुसार उसको उद्दिज में रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए विमर्श में एक भेल संहिता दे रखा है, भेल संहिता में आपको चार प्रकार के जांगम द्रव्य हैं, चार प्रकार के आपको स्थावर द्रव्य के बारे में बताया हुआ है। इसमें आपको क्या बोला है, उद्दिष्ट, तृण, लता, वृक्ष, वनस्पति, हमने जो ऊपर पढ़े थे उसमें तृण नहीं पढ़ा था, तृण किसने माना है, भेल ने माना, ये आपको याद रखना। ऐसे ही काश्यप ने छुप एक्स्ट्रा माना, वो भी आपको याद रखना। ठीक है, अब जो स्थावर द्रव्य हैं उनका क्या चीज प्रयोग होता है, उनका यूज कौन कौन सा पार्ट होता है, तो देखो स्थावर द्रव्य में त्वक, पत्र, पुष्प, फल, मूल, कंद, निर्यास, ये आदि सब इसके प्रयोजन वाले पार्ट होते हैं। जबकि जांगम वालों में क्या प्रयोग होता है, चर्म, नख, रोम, रुधिर आदि। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, पार्थिव में कैसे एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है, सुवर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मनेसला, मृत, कपाल आदि, ये पार्थिव द्रव्य है। ठीक है, ये पार्थिव द्रव्य है। आगे देखो, काल कृतास्तु प्रवात, निवात, अच्छ, ज्योत्स्ना, तमम, शीत, उष्ण, वर्षा, अहोरात्र, पक्ष, तात्पर्य, नाद्य, सन्वंश, विशेषा। और ये काल के जो प्रकार हैं, काल के भेद हैं, वो क्या है। ठीक है, काल का जैसे वर्षा है, ऋतु हो गई,
ठीक है, वर्षा ग्रीष्म, ठीक है। अहोरात्र मतलब दिन और रात, तो 24 घंटे का समय। पक्ष यानी 15 दिन का समय। संवत्सर मतलब 1 साल का समय। ये क्या है, काल का प्रकार है, ठीक है, काल के प्रकार है, इसको आप ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शरीराणाम विकारणम एवं, शरीराणाम विकारणम एसम वर्ग चतुर्विधम प्रकोपे प्रसमंच हेतुर चिकित्सके, ठीक है। अब ये जो व्याधि हैं, शारीरिक विकार की व्याधि हैं, उनके चिकित्सा के बारे में बताया है कि शारीरिक व्याधियों के प्रकोप और प्रशमन में यही स्थावर आदि 4 प्रकार का पूर्वोक्त वर्ग चिकित्सकों द्वारा माना है। कौन सा 4 प्रकार का, जो नीचे लिखा हुआ था अभी तक, तो स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालक्रम, इन चारों से ही इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। आगंतुष ये रोगा दुविधा निपंती, जो आगंतुक रोग है उनके 2 अधिष्ठान होते हैं, शारीरिक मानसिक, पहले हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें, मानसातु शब्द आदि इष्टो वर्ग सुखावा। अगर मानसिक रोगों की चिकित्सा करनी है तो आपको ऐसे शब्द बोलने हैं जो उसके मन को अच्छे लगे, ठीक है, यानी सुखदायक शब्दों से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। एवं एतत् पुरुषो व्याधि औषध क्रियाकाल इति चतुष्टय समासेन व्याख्यास्तं। हमने जो अभी तक जो चीजें पढ़ी थी वो कुल मिला के क्या पढ़ी है, पुरुष के लिए, पुरुष के बारे में पढ़ा, व्याधि के बारे में पढ़ा, औषधि के बारे में पढ़ा, और क्रिया के बारे में, क्रियाकाल के बारे में। इन सबको मिला के क्या बोला है, चतुष्टय समासेन व्याख्यास्तं। संक्षेप में इनकी हमें डिफाइन कर दिया है पूरे चिकित्सा के बारे में, पुरुष के बारे में, व्याधि के बारे में, ठीक, तो एक शॉर्ट रूप में बोल दिया, ठीक है। आगे इसी के लिखे, बीजम चिकित्सतम समासेन प्रकृतम, ठीक है, हमने सभी समग्र चिकित्सा का बीज संक्षेप रूप में बोल दिया है, ठीक है। तो जैसे ये 4 चीजें थी पुरुष, जैसे देखो पुरुष के बारे में क्या लिखा हुआ है, पुरुष ग्रहणा तत्संभवो द्रव्य समूह भूत आदि अंग प्रत्यंग विकल्प त्वक मांस आदि स्नायु प्रवृत्ति। जो पुरुष है वो किससे बनता है, त्वक मांस स्नायु प्रवृत्ति किससे बनता है। व्याधि के बारे में, व्याधि किससे होती है, व्याधि के प्रकार क्या है, वात पित्त कफ सन्निपात वसम निमित्तम, ठीक है। औसत क्या है, द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक, ये इसमें होती है, ठीक है। क्रिया क्या है, तो चिकित्सा है आपकी स्नेह आदि कर्म, ठीक है। और काल क्या है, सर्व क्रिया काल। काल शब्द चिकित्सा आदि सर्व कार्यों के जो उपयोगी समय होता है, कब चिकित्सा करनी चाहिए, कब कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए, काल है, ठीक है। इसको कहने के बाद इन्होंने बोला है कि हमने शॉर्ट रूप में चिकित्सा का बीज आपको बता दिया है। तो चिकित्सा का बीज क्या है, पुरुष व्याधि औसत क्रिया काल को मिला के चिकित्सा का बीज बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप ध्यान रखें। आगे लिखा है, तत्चय विसंति अध्यायम शतम पंचसु स्थानेषु, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे सुश्रुत संहिता में कितने अध्याय हैं, 120 अध्याय, ठीक है। और स्थान कितने हैं, 5 स्थान है, ठीक है। 5 स्थान कौन कौन से, सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीरिक शरीर स्थान, चिकित्सक स्थान और कल्प स्थान, ठीक है। इन्हें 5 भागों में डिवाइड किया। उसके बाद लिखा है सविभाजन उत्तर तंत्र शेषनार्थ व्याख्यासन, उसके बाद भी उत्तर तंत्र की व्याख्या की गई है, जिसमें कि कितने अध्याय हैं, 66 अध्याय, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाए कि सुश्रुत संहिता में कुल अध्याय कितने हैं, ठीक है, और वहां आपके पास 120 प्लस 66 वाला आंसर है, ठीक है, तो वही आंसर आपको लगाना है, ठीक है। क्योंकि उत्तर तंत्र के हमने इसमें जोड़ के नहीं बताए, उत्तर तंत्र के आपको जोड़ के कितने हो जाएंगे, 186 हो जाएंगे, परंतु 186 ऑप्शन में नहीं है, तो आपको 120 लगा देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर आए तो स्थान कितने हैं, तो 5 स्थान है, ठीक है। अगर उत्तर तंत्र को मिलाने की कहे तो पूछे जाए तो फिर 6 स्थान हो गए, ठीक है। इस तरह से ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।